गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ आपके लास्ट ईयर 6th क्लास में भी थी, जिसके अंदर 3 पार्ट्स थे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल आते हैं। जो 3 पार्ट थे आपने इन तीनों पर आप जानते हो कि हिस्ट्री में हम क्या रीड करेंगे, ज्योग्राफी में क्या रीड करेंगे एंड पॉलिटिकल में क्या रीड करेंगे। तो आज हम अपना हिस्ट्री वाला पार्ट ही स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री के पार्ट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब कि हज़ारों साल से जो बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, उन ट्रेसिंग यानी होता है पड़ताल या जांच करना। मतलब हज़ारों साल से जो भी चेंजेस हुए हैं उनकी जांच करना। यहाँ पर आपको एक मैप दिया हुआ है, एक मैप ये है और एक यहाँ नीचे। आपका आज का जो थोड़ा वो चैप्टर है वो स्टार्टिंग इन दोनों मैप से ही है, जो हम देखते हैं। टेक ए लुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले और दूसरे मानचित्र को देखिए। फर्स्ट वाज मेड इन 1154 सेंचुरी बाय द अरब जोग्राफर अल इदरसी। जो ये पहला मैप है यह 1154 में अरब का एक जोग्राफर था, भौगोलिक था, जिसके द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था अल इदरसी। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। इस मैप के अंदर जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे, उनके बारे में, मतलब दुनिया के जितने बड़े हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। जो हमारे पहला मैप है ना, इसके अंतर्गत इसको भारतीय उपमहाद्वीप को एक बड़े नक्शे के रूप में या दुनिया के बड़े हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। मैप सेकेंड वाज मेड इन द 1720s बाई ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। और जो दूसरा मैप है जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, यह 1720 में बनाया गया था, जो फ्रांस के एक कार्टोग्राफर ने बनाया। कार्टोग्राफर का मतलब आप देखो एक दिया हुआ है, कार्टोग्राफर का मीन्स होता है ए पर्सन हु मेक्स मैप, वह व्यक्ति जो नक्शे बनाता है। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया। यह दो अलग अलग नक्शे हैं जो कि एक ही एरिया के, सेम एरिया के हैं, पर दोनों की जो बनावट है, दोनों की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। इन अल इदरसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। जहाँ पर अल इदरसी के मैप में साउथ इंडिया बताया गया है, वहाँ पर हम जो सेकंड वाला मैप है उसमें हम नॉर्थ इंडिया को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो अल इदरसी ने जहाँ पर दक्षिण भारत को दर्शाया है, वहीं पर फ्रांस के जो चित्रकार है, मानचित्रकार, उसने वहाँ पर उत्तर भारत को दर्शाया गया है। और जो ये फर्स्ट वाला मैप है, इसके अंदर श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप। जो श्रीलंका है इसको सबसे ऊपर दर्शाया गया है। पैलेस नेम आर मेड इन अरेबिक। और यहाँ के जो जगहों के नाम है वो भी अरेबिक भाषा में यानी अरबी भाषा में लिखे हुए हैं। एंड देयर आर सम वेल नाउन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। मतलब ये जो सेकंड वाला जो नक्शा है ना, ये जो मैप है ना, इसका जो लिखावट है, इसकी जो लैंग्वेज है वो अरबी में है। और इसके कुछ ऐसे जो जगहों के नाम हैं जो कि हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मैप सेकेंड वाज नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप फर्स्ट। जो सेकंड मैप है यह पहले मैप से 600 साल बाद में बनाया गया है। मतलब कि पहले और दूसरे मैप में कितने टाइम का डिफरेंस है? 600 सालों का, 600 ईयर्स का जो डिफरेंस बताया गया है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरबली। इन मैप के दौरान, इन दोनों मैप के दौरान, मतलब जो फर्स्ट मैप में जो भी चीज़ें दर्शाई गई थी या दिखाई गई है, सेकेंड मैप में उन चीज़ों को, उन महाद्वीप को बनाने में काफ़ी हद तक बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं। उनकी सूचनाओं में, उनकी जो भी बनावट है, उन सब चीज़ों में उसमें बदलाव आए हैं। क्योंकि नॉर्मल चीज़ है, हर दिन जो चीज़ें बदलती रहती है। आज से हम 10 दिन पहले किसी चीज़ को देखेंगे, 10 दिन बाद में वो बदल जाएगी। तो 600 साल पहले जो मैप बना है वो 600 साल बाद बदलेगा ही बदलेगा। उस जगह का जो भी वातावरण होगा, उस जगह की जो बनावट होगी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड।
और यहाँ के जो सेकंड जो मैप है उसके जो एरिया है वो फेमिलियर कौन होता है, जिसको हम जानते हैं, जो हमारे जाने पहचाने हों वही हमारे फेमिलियर होंगे, परिवार के सदस्य होंगे वही होंगे। तो इसी तरह यहाँ के जो कुछ एरियाज़ है वो हमारे जाने पहचाने हैं, जिन्हें हम जानते हैं या पहचानते हैं, जिनका नाम हमने सुना है, देखा, जाने पहचाने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, जो तटीय एरिया होते हैं, जो कि तटीय एरिया होते हैं, उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है। दिस मैप was used by European sailor and merchant on their voyage। इस मैप का प्रयोग जो यूरोप के सेलर्स कौन होते हैं, जो समुद्री यात्रा करते हैं, और जो व्यापारी होते थे वो अपनी समुद्री यात्राएं करने के लिए इस मैप का प्रयोग करते थे। Equally important is the fact that the science of cartography different in the two period। इन दोनों जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इन दोनों मैप का अपनी अपनी जगह पर अपनी इक्वल इम्पोर्टेंस यानी बराबर महत्व रखते हैं। क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट मैप बनाया था तो उसकी जो स्थिति थी वो उसी अकॉर्डिंग थी, लेकिन उन्होंने जब दूसरा मैप बनाया तो उस स्थान की स्थिति उसी अकॉर्डिंग थी। तो अगर हम समय के अनुसार इनको देखें तो इनका जो महत्व है वो इक्वली है, बराबर है। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced। इसके अलावा जो इतिहासकार होते हैं वो जो मैप बनाते हैं उसको बड़ी सावधानी से बनाते हैं। वो जो भी प्राचीन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको ध्यानपूर्वक ढूंढते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं, उसके बाद में एक मैप का आविष्कार करते हैं, मैप बनाते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़।